ये 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें क्लास 1 to 5 में यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। प्रश्न है 58 नंबर में। देखिए, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिया गया है क्या, 50 रुपये के नोट पर, 2000 रुपये के नोट पर, 10 रुपये के नोट पर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी होगा 2000 रुपये के नोट पर। और जितने भी अभी वर्तमान में भारतीय मुद्रा के नोट प्रचलन में हैं उनके पीछे किसकी आकृति है उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10 रुपये का जो नोट है उसके पीछे किसकी आकृति मुद्रित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10 रुपये का नोट है और इसके पीछे ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है यही एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 10 रुपये का जो नोट है, नया वाला नोट, उसके पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो ये आकृति है कोणार्क का सूर्य मंदिर का। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और यह पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 1984 में 1984 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दिया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि 10 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो याद रखिएगा कोणार्क सन टेम्पल का। यह आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला नोट है हमारा 20 रुपये का। 20 रुपये के नोट के पीछे ये जो आकृति आप दिख रहे हैं, यह आकृति पूछा जा रहा है, यह आकृति किसकी है। तो 20 रुपये का जो नया वाला नोट है इसके पीछे जो आकृति मुद्रित की गई है ये एलोरा की गुफाएं हैं। देखिए एलोरा की गुफाएं की बात करते हैं तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा, प्रश्न आपसे पूछूंगा कि किस नोट के पीछे किसकी आकृति अंकित है। देखिए ये 50 रुपये का नया वाला नोट है और ये 50 रुपये का पुराना वाला नोट है। अब बात कर लेते हैं पहले पुराने वाले नोट की, क्योंकि ये भी अभी प्रचलन में है। तो देखिए ये जो पुराना नोट के पीछे आप आकृति देख रहे हैं, ये आकृति संसद भवन की है और नए वाले नोट के पीछे ये जो आकृति देख रहे हैं ये आकृति हम्पी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम्पी की आकृति है नए वाले नोट पर और पुराने वाले नोट पर संसद भवन की आकृति है। देखिए जो 50 रुपये का पुराना वाला नोट है उसके पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो याद रखिएगा संसद भवन की। और 50 रुपये का जो नया वाला नोट है उसके पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो ये हम्पी की, ठीक है ना। हम्पी मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और हम्पी कर्नाटक का एक प्राचीन गांव भी है, इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। तो यहाँ पर देखिएगा ये नया वाला 100 रुपये का नोट है और इसके पीछे ये जो आकृति आपको दिख रही है नए वाले 100 रुपये के नोट पर, यह आकृति रानी की बाव की है। यहाँ पर देखिए रानी की बाव की है, रानी की बाव बना लीजिएगा, ठीक है ना, रानी की बाव की है। यहाँ पर देखिए रानी की बाव है, ये क्लियर, ये रानी की बाव की आकृति है 100 रुपये के नए नोट के पीछे, ठीक है। और चूंकि 100 रुपये का पुराना वाला भी नोट अभी प्रचलन में है तो पुराने वाले नोट पर जो है यह आपका कंचनजंगा की तस्वीर है, पुराने वाले नोट पर कंचनजंगा की तस्वीर है, ठीक है। और नए वाले नोट पर रानी की बाव की आकृति मुद्रित है। रानी की बाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है और इसको भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है रानी की बाव को, क्लियर। तो चलिए अगला देखिएगा, अगला है 200 रुपये का नोट। ये 200 रुपये का नोट यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, इसके पीछे जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है यह आकृति है किसकी, तो सांची के स्तूप की, ठीक है ना। देखिए 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप छपा हुआ है और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है, ठीक है ना। और यह भारत की सबसे प्राचीन इमारतों और कलाकृतियों में से एक है। इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। 200 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो सांची के स्तूप की। चलिए उसके बाद देखिए ये 500 रुपये का नया वाला नोट है और यह आकृति आपको याद भी होगा, भली भांति आप इसको पहचानते भी होंगे। यह आकृति जो है यह लाल किले की है, ठीक है। और इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2000 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति मुद्रित है। तो फ्रेंड्स ये आपका मंगलयान है, यहाँ पर आप मंगलयान बनाइए, ठीक है ना। यह मंगलयान है, मंगलयान, ठीक है। 2000 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति मुद्रित है, तो फ्रेंड्स मंगलयान की है। मंगलयान
जो है यह आपकी इसरो की एक बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्लियर ना। हालांकि अब 2000 रुपये का नोट जो है अभी इसका छपाई बंद हो चुका है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि अभी ये बाज़ार में जो है वैध रहेंगे। तो देखिए मैंने आपको 10 रुपये का नोट कराया। चलिए अब आप लोग बताइए 10 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति है? 10 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति है? कोणार्क सन टेम्पल का। अब चलिए फटाफट एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, एक झलक आप लोग देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट के पीछे ये आकृति किसकी है? तो कोणार्क सन टेम्पल की, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के नोट के पीछे ये आकृति जो है नए वाले नोट के पीछे, तो फ्रेंड्स ये आपको दिखाई देगी आपको एलोरा की गुफा की। ठीक है। उसके बाद देखिए 50 रुपये का जो नया वाला नोट है, इसके पीछे जो आकृति है ये किसकी आकृति है? तो ये हम्पी की है। और 50 रुपये का जो पुराना वाला नोट है, इसके पीछे संसद भवन की आकृति है। उसके बाद देखिए 100 रुपये का जो नया वाला नोट है, इसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? तो ये आकृति जो है 100 रुपये का जो नया वाला नोट है, इसके पीछे रानी की बाव की है। और 100 रुपये का जो पुराना वाला नोट है, उसके पीछे कंचनजंगा की। उसके बाद देखिए ये 200 रुपये का नोट है। 200 रुपये की जो नया नोट है, उसके पीछे आकृति जो है यह किसकी है? तो ये सांची के स्तूप की आकृति है। 500 रुपये का जो नोट है, उसके पीछे आकृति किसकी है? तो फ्रेंड्स ये लाल किले की आकृति है। उसके बाद देखिए 2000 रुपये के नोट के पीछे की आकृति जो है ये मंगलयान की है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।